सती किसे कहते हैं, सती क्या है, और इस पर जो पिछले 200 वर्षों में जो सारी हमको हमारे ऊपर आक्षेप लगे कि क्या बुराइयां थी क्या अच्छाइयां थी, और सौभाग्य से सनातन धर्मी अभी समझने लग गए हैं कि यह कोई ऐसी परंपरा नहीं थी या ऐसी कोई कुरीति नहीं थी जो कि पूरे भारत में व्याप्त थी। यह कुरीति थी ही नहीं, एक पवित्र शब्द है जिसको हम कुरीति बना बैठे थे। अब बड़ी सीधा सा उदाहरण है कि रामचरितमानस में ही आता है, रामायण में ही आता है कि दशरथ की मृत्यु के बाद तीनों रानियां कोई सती नहीं हुई। महाभारत के युद्ध में तो 18 क्षौणी सेना का चली गई, बट कोई भी स्त्रियां सती नहीं हुई हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण तो और करोड़ों उदाहरण हैं जिसमें इक्का दुक्का सती का एग्जाम्पल उदाहरण मिलता है। हमारे यहाँ यह सती मरने को सती कहते ही नहीं थे। जैसे कि सती को सती शब्द सत्यवान सावित्री के लिए आता है, तो वो तो सत्यवान का प्राण बचा करके उसको सती हो रही थी। तो प्राण बचाना सतीत्व है, न कि प्राण देना कोई सतीत्व है। सती की कथा ही जैसे आती है, जब सती को मोह हुआ और सती को प्राण छोड़ना पड़ा, और जब वह दोबारा सती जब पार्वती के रूप में आई तो उन्होंने कहा राम से कि उन्होंने शिव से कहा कि मुझे राम कथा सुनाओ। यह बात पार्वती कहती हैं कि मुझे राम कथा सुनाओ। शिव कहते हैं कि अब तुम सती भैव भवानी, अब तुम सती हो गई हो। मतलब जैसे ही स्त्री की बुद्धि पुरुष की बुद्धि के अपने पति की बुद्धि के साथ मिल जाती है, दोनों एक बुद्धि करके सोचने लगते हैं, वह सतीत्व होता है। इसका आदिदैविक रूप होता है स्वाधिष्ठान चक्र, वहाँ पर सती का विराजमान होती है। और जब हम चक्र को जगाते हैं तो उस चक्र को जगाना भी सबसे सहज होता है। तो सती का अर्थ कहीं से भी मरना नहीं था, कहीं से भी जलना नहीं था। जो राजपूतानियों ने जौहर किया था उसका उदाहरण आप चले जाइए, आज भी चले जाइए मिडिल ईस्ट में, और जिस प्रकार से पति के मरने के युद्ध में मरने के बाद स्त्रियों की जो दुर्दशा इस्लाम में होती है या विधर्मी करते हैं, वो स्पष्ट है। और उससे बचने के लिए बहुत सी चीज़ें हमारे ऊपर अध्यारोपित होती चली गई।